स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवध क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या क्लास 12 का आप भी एक चैप्टर है आपका मैथ में। और कैसे चलेगा ये क्लासेस आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होंगी क्लासेस। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है मैट्रिक्स, जो आपकी एक्सरसाइज 3 है। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे हैं, क्या है, चीजें को हम समझेंगे। देखिए मैट्रिक्स का जो यूज है, ऐसा नहीं है कि केवल मैथ में ही इसका यूज है। ठीक है ना। तो इसका जो यूज है अपना, ठीक है ना, देखो जैसे आप इंजीनियरिंग करोगे कभी आगे चल के, वहां पर यूज होगा। ठीक है। आप सीएस से कभी आप कंप्यूटर साइंस से करते हो आप, ठीक है ना, बीटेक वगैरह, तो वहां पर इसके काम आते रहेंगे। ठीक है ना। आप भी निकाय पे भी इसका काम आता रहता है। तो आज हम अब सीखने वाले हैं क्या, आप भी इसका परिचय और प्रकार। ठीक है ना। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1, यही हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है आव्यूह, क्या है आव्यूह, आव्यूह में कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या आव्यूह की परिभाषा, क्या है इसकी परिभाषा, उसको देखते हैं। साथ साथ आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है ना। तो क्या है आव्यूह की परिभाषा, आप लिख लीजिएगा। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे आयताकार विन्यास है। जैसे आप जानते हो आयत, क्या आयत में क्या होता है बेटा, आयत में होता क्या है, जिसमें क्या हो, आमने सामने की लंबाई बराबर हो, यानी किसमें क्या हो, ये इसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। तो आयत आप ये समझते हो। तो इसमें क्या है, आप भी हमने क्या बताया, आयताकार क्या है, क्रम विन्यास है, फलनों या संख्याओं का क्रम विन्यास है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे, क्या देखो, तो अब ऐसे ही बॉक्स में हम डालते हैं। ठीक है ना। ये जो है ये सारणिक का है बॉक्स, ऐसा कुछ लिखा मिले तो आप समझ जाना सारणिक है, ऐसा कुछ लिखा रहे तो आप भी। सारणिक को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 4.1 एक्सरसाइज 4 में, ठीक, डिटरमिनेंट सारणिक। तो देखते हैं कैसे क्या, देखो जैसे तो ये क्या हो गया, संख्याओं का क्रम विन्यास हो गया। किसका क्रम विन्यास हो गया, ये संख्याओं का क्रम विन्यास हो गया। और आपकी डिफिनेशन ने क्या बताया कि जो आव्यूह था आपका संख्याओं या फलनों का क्रम विन्यास, आयताकार क्या था, क्रम विन्यास। जैसे फलन, फलन क्या होते हैं, देखो फलन में जैसे देखो साइन एक्स ले लें, कॉस एक्स ले लें, हाँ, ई एक्स ले लें, लॉग एक्स ले लें, ऐसा कुछ। ये कैसे, फलनों का आयताकार क्रम विन्यास हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, आयत आव्यूह बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं अब इसमें और चीजें समझेंगे। देखो जैसे हम ये देखते हैं, ये क्या है R1, यानी क्या है, पंक्ति, पहली पंक्ति है। ये R2 क्या है, R2 दूसरी पंक्ति। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, C1 C2 C3, यानी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, यानी क्या, स्तंभ प्रथम, स्तंभ द्वितीय और स्तंभ तृतीय। उसी तरीके से इसमें क्या है, देखो कितने पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां, R1 और R2। उसी तरीके से इसमें कितने कॉलम है, C1 और C2, यानी दो कॉलम। ठीक है ना, दो स्तंभ है। अब मेन बात, इस बार देखो एक क्वेश्चन आया था कि कोटियां क्या, कोटियां कैसी होती हैं। आव्यूह की कोटि पूछा गया था, ऑर्डर पूछा गया था, क्या आव्यूह की कोटि। अभी कोटि यानी ऑर्डर। इसलिए एक बार एक प्रश्न बना था इसका, इसी सेशन में 2024 का जो एग्जाम हुआ है आपका, उसी में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, कोटि से संबंधित ही क्वेश्चन आए थे। तो उसी को हम थोड़े अगले लेक्चर में देखेंगे, बट यहाँ पर हम कोटि के बारे में थोड़ा सा हम सीखने वाले हैं, कैसे क्या होती है कोटि। देखो जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिखा, हाँ, कोई मैट्रिक्स हमने लिखा, देखो ये देखो इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति और दो पंक्ति, तो यहां लिख दिए दो। फिर कितने स्तंभ हैं, एक और दो, यानी C1 C2 यानी दो, 2/2। इसकी कोटि क्या हो गई, 2/2 की कोट हो गई। ठीक है ना। और देखते हैं सीधा एग्जांपल के तौर पे कैसे और हो सकता है। जैसे देखो अब देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति। तो पहले पंक्तियों को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं हम, कॉलम को। इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तो 2/3 का।
आई बात समझ में। तो इसी तरीके से कोटियां होती थी, पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, स्तंभ को। याद रखना ये काम करेगा आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखते हैं भैया, पंक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, पंक्ति लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ को लिखते हैं, यानी कॉलम को लिखते हैं। याद रखना, पहले किसको, रो को, फिर सेकंड कॉलम को नोट लिखा जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कैसे और चीजें क्या होंगी। तो आव्यूह की कोटि का हम निरूपण देखें कैसे आव्यूह की कोटि, और इसको डिटेल में हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे देखो, आगे इसका कैसे नोटेशन होता है, आव्यूह की कोटि का नोटेशन कैसे होगा, निरूपण इसका कैसे होगा। क्या निरूपण की बात कर रहे हैं, नोटेशन की बात कर रहे हैं। निरूपण यानी नोटेशन की बात कर रहे हैं, कैसे इसका नोटेशन हम करेंगे, ठीक है ना। तो हमने जस्ट आपको क्या बताया कि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो इसको कहीं कहीं आपको दिखेगा m इंटू एन के फॉर्म में दिख जाएगा। तो यानी पंक्ति को हम m मान लेते हैं और स्तंभ को n मान लेते हैं। कहीं कहीं आपको i इंटू जे दिख जाएगा। तो याद रखना कि पंक्ति जो पहले लिखी गई वो पंक्ति होगा, तो जो दूसरे टर्म में लिखा गया वो क्या होगा, आपका स्तंभ होगा। आई बात समझ में या नहीं आई। अब जो आव्यूह के अवयव, अब सुनो अवयव की बात करते हैं, क्या होते हैं आव्यूह के अवयव, देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है आव्यूह के अवयव। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के अवयव। देखिए जैसे हमने ये देखा था, ये आपका, इसी को क्या हम बोलते क्या है, ये एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, आव्यूह के एलिमेंट है, ठीक है ना। क्या क्या है ये एलिमेंट है, किसके, आव्यूह के एलिमेंट है। तो कैसे इसका हम क्या जानते हैं क्या होगा, देखो जैसे इसको a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसी तरीके से उसको हम और ऐसे ले जा सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है ना। बट अपने जो सिलेबस में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th में 3/3 का ही है कोटि। कितने कोटि के, 3/3 कोटि का ही अपने एग्जाम में आने वाला। तो इतना ही समझेंगे इसमें। आई बात समझ में नहीं आई। तो आव्यूह के जो अवयव हो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो देखते हैं, ठीक है ना। कैसे इसको हम डिनोट करेंगे, इसके एलिमेंट को, यानी यहाँ जो एलिमेंट होगा आपका क्या होगा, इसको A11 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे A12, इसको क्या बोलेंगे A13, इसको क्या बोलेंगे A21, इसको क्या बोलेंगे भैया A22, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब A23, इसको क्या A31, इसको 32 A33 बोलेंगे। बात समझ में ये नहीं है। तो देखते हैं इस पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब आगे हम चलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। देखो जैसे आपका एक फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। देखिए अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए A11 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो A11 की वैल्यू क्या, 11 के प्लेस पे ये नंबर है, तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्या A31 की वैल्यू क्या है, A31, तो A31 किधर दिखता था हमको, अभी हमने जस्ट किया था, तो ये अपना क्या है A31। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए A23, तो 23 कहाँ दिखता है अपने को, ये 23 है, तो A23 की वैल्यू क्या है, -1 है। A32 की देख लें, तो A32 क्या है आपका -2 है। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि इसमें कौन से क्या अवयव हैं, या कोटि पूछ लेती, ऑर्डर पूछ लेता। तो इसका ऑर्डर क्या है भैया, फिर से ऑर्डर की बात करते हैं थोड़ा सा। ऑर्डर कितने हैं
कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 3 है बच्चा। कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। कितने? 3 पंक्तियां हैं। R1 R2 R3। उसी तरह C1 C2 C3 3 स्तंभ है, यानी इसकी कोटि क्या होगी? 3 गुणे 3। कोटि याद रखना, कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। और आव्यूह का क्रम विन्यास क्या है? आव्यूह का क्रम विन्यास समझते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे इसके देखे जाते हैं, ठीक है ना। उसके पहले थोड़ा सा कुछ चीजें और देखेंगे। आव्यूह को हम किससे डिनोट करते हैं? देखो याद रखना, हमेशा हम आव्यूह का जो डिनोट करते हैं उसको क्या करते हैं? आव्यूह को जो डिनोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जिसको हम जो आपका जैसे हमने एबी लिखा था, ए लिखा था, हम बी इक्वल भी लिख सकते हैं। इसको कभी आपको स्मॉल में नहीं करना कि ऐसे कर देना, ठीक है, ये गलत है। आपको ऑलवेज क्या करना है? कैपिटल लेटर में, ठीक है। कैपिटल लेटर से इसका हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इस पे, आव्यूह का क्रम विन्यास क्या होता है, कैसी चीजों को हम करेंगे, ठीक है ना, कैसे आव्यूह का निर्माण हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा आव्यूह का क्रम विन्यास। ठीक है। कैसे क्या करेंगे आव्यूह का क्रम विन्यास? जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, को रचना करनी होती है, आव्यूह को बनाना होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो ए आई जे इक्वल दे रखा है क्वेश्चन क्या आपने को, आई प्लस जे, ठीक है। और पूछ रखा है क्या आपने से, ए इक्वल ए आई जे 2/2, ठीक है। आपसे ये पूछ रखा है, तो कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स? तो 2/2 मतलब कोट इसकी क्या है? 2/2 की। तो पहले 2/2 की कोट का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 2/2 में कितने एलिमेंट होंगे? टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। तो कौन कौन से होंगे? A11 A12 और A21 और A22। तो आपसे यही पूछ रखा है, ए आई जे की वैल्यू क्या दे रखी है? आई प्लस जे। देखो जो A11 है, यानी पहला इसकी स्थिति क्या है? ये है कहां पे? कोई पूछ ले, ये जिसे मान लो, देखो फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे कुछ कर दें, इसकी पूछ इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है इसमें? तो आप क्या बताओ? पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ में है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है। और ये क्या है? दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। यानी जो आई की वैल्यू ये होती है, आई को हम अभी बताए जस्ट आपको पहले थोड़े से, कि आई जो क्या होता है? पंक्ति को डिनोट करता है, और जे किसको डिनोट करता है? स्तंभ को डिनोट करता है। तो उसी तरीके से इसकी रचना करनी है हमको। तो कैसे रचना करेंगे? A11 निकालेंगे। तो A11 का मतलब क्या हो गया? I प्लस जे दे रखा, तो 1 प्लस 1 यानी क्या? 2। A12 निकालेंगे, तो I की वैल्यू किसमें इतनी है? 1 है, और J की वैल्यू 2 है, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसी तरीके से A21, यानी I की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे आपकी 2 है, और J की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसी तरीके से A22, इसकी वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, यानी क्या कितने आ गए? अपनी 4 आ गए। तो अब बस रचना हो चुकी है, अब इसको हम नोट डाउन कैसे करेंगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा इतना, ठीक है। देखते हैं आगे कैसे देखते हैं। A11 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। A12 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। A21 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। A22 की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो गई। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। ये आपको एग्जांपल दिए, एक्सरसाइज में 20 के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमको करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है समान आव्यूह, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स कैसे होगा? तो क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स कैसे क्या करेंगे? डालिएगा हेडिंग क्या? इक्वल मैट्रिक्स यानी समान आव्यूह।
इक्वल मैट्रिक्स यानी समान आव्यूह। तो समान आव्यूह क्या होता है, देखो जैसे आपके आव्यूह दो आव्यूह, तो दोनों आव्यूह की कोटि क्या हो, बराबर हो, दोनों आव्यूह की कोटियां क्या हो, बराबर हो, और क्या हो, दोनों आव्यूह के संगत अवयव समान हो, क्या हो, इसके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे, संगत अवयव समान होंगे या बराबर होंगे कह सकते हो आप। आई बात समझना। तो इक्वल मैट्रिक्स का जिससे दोनों अवयवों की कोटि क्या हो, बराबर हो यानी समान हो, या संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो कैसे देखते हैं, ठीक है ना, उनकी कोटियां को कैसे इक्वल से देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेके समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, देखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल ए इक्वल लेते हैं क्वेश्चन की, या फिर ऐसे देखो, इसकी कोटि क्या है, 2/2। इक्वल में क्या होगा, कौन सी मैट्रिक्स, उसका भी कितना होना चाहिए, 2/2। जैसे इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी, तो कोई क्वेश्चन अपने आप से लेते हैं ऐसे रैंडम। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो क्या है, कोटि बराबर हो गई यानी इक्वल सेट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद संगत अवयव को बराबर दिखा के तभी वैल्यू, जैसे a11 का कोई था तो a11 की तुलना a11 से, a12 की तुलना a12 से, फिर वो ये क्या है 21, तो 21 की तुलना 21 से, 22 की तुलना 22 से, तो 21 कितना है 2x, और 21 कितना है इसका 10, तो 2x इक्वल कितना बेटा 10, यानी x इक्वल 10/2, कैंसल आउट करोगे तो x इक्वल 5। क्लियर है। तो x की वैल्यू ऐसे ही हम इक्वल सेट को सॉल्व करते हैं, सॉरी सेट कह रहे हैं, मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 3.1 को आप सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 3 को आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें से एक ही क्वेश्चन आपका शायद ना बने, तो उस क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो आप हम सॉल्व करना सीखेंगे उसमें अच्छी तरीके से, ठीक है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।